मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया। ये मेरी जिंदगी है, तुम इससे क्या एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय, मेरी मर्जी है। मैं पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ। मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता। टोपी उल्टी पहन के ना। हाँ, तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह। चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली हवा। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है, ये बताइए। क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से। तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की, साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जांझ तो पैसे नहीं लुट सके। एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता। जी जी, कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है। मिसाल इसलिए है कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं, तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले, वो अपने तक थे। अब उनके पास वो आ गया है बटन, तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई। बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है, और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती है, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज़, तो फिर वो तो जो मर्जी करें। ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी। कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, 2 बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है। और उसने कहा कि आपा, हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पे लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात यह कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती। बाप बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, बोर हो रहे थे। के वाले से पता नहीं क्यों। हाँ, अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं, अल्लाह ताला आपको क्या खुश रखे, और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भी लोगों की अपनी जिंदगियां हैं, और दूसरे ये एक अच्छा फैसला। गल्ला तो सारी ठीक ने, ये भी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे यूट्यूब पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही। वो हमने गवांड ने किया था जो पीस सॉन्ग, उस वक्त बनाया था। फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या है। तो कोई मेरे ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई ज़रा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं। और उसमें मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन अभी धनिया गोश्त नहीं बनाया, आलू गोश्त बनाया था। दुनिया बह गई सी, देसी घी वाला आलू गोश्त। और अभी मैंने कैरी का शरबत बनाया, अम्बी का। अरे वाह, क्या वाह वाह। जिस दिन आपने करेले गोश्त खिलाया, इकबाल साहब ने सुते नहीं उठना, 9 घंटे सुते। हाँ, नहीं करेले पता क्या, अब ज्यादा मैं करेले बगैर गोश्त के बनाती हूँ। अच्छा, बनाती हूँ। मुराद मैंने सिखा दिया खानसामा को, क्योंकि अब गोश्त को आप वैसे भी कम करें जिंदगी से तो बेहतर है। लेकिन हमारे घरों में तो बगैर गोश्त, दाल में भी पकता था। हमारे अब्बा तो मतलब दाल, मूंग की दाल में भी गोश्त होता है। अहमद बशीर साहब हमारे शोबे का, सहाफत का, अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसी बात जो आपके हाफजे में आ रही है जो इससे पहले आपने किसी टेलीविजन के शो में न शेयर की हो? एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे। यानी अब्बा घर पे बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी। गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया तो घर से, हाँ, तो वो हिलना ही नहीं है। तो अब हम जब छोटे थे, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई था। तो मुझे सॉरी, आप बहुत, मुझे माजरत, मुझे फैज साहब का एक शेर याद आ गया। हाँ, इन लोगों के ऊपर, हाँ, हम सहल तलब, यानी कि ये आसानी पसंद, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ।
तो हमारी अम्मी घर वर भी ढूंढ के लाएं अब आप हम अहमद लोग बशीर। किराए के घरों में होते थे, तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी, तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब की बात याद है, सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं, तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलिया हो, आज शाम ਨੂੰ तुसी कित्थे चलिया, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को, तो हमसायों से पूछ रहे थे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए, इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ हाँ उधर उस घर में आए तो हैं, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही होते, कहते वही वाला घर। अच्छा, अस्मा साहब वाला इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा जी जब जी वो आई गुजरा, थी? वो तो बस पता नहीं क्या किस उड़ान पे थी, शामत आ गई उस बेचारी की, मजाक कर रही थी वो, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ दिल जला हुआ उसका अंदर से बहुत, ऊपर से बड़ी बनी फिरती है वो, रहने दे। कोई भी इंसान जो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई खुश नहीं होता अगर उसका मियाँ या उसकी बीवी कहीं से सैर करके आ जाए तो, अकेले सैर पे निकल जाए कोई, हाँ वो ऐसी मार रही थी मजाक, आप लोगों को खुश कर रही थी, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हल्की सी दिलपशौरी करने की भी इजाजत दी। नहीं जरा भी नहीं है, दिल से कोई करके तो देखे जरा। लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो एक चीज़ कट गई थी, वो जो आपकी बहन है नीलम अहमद बशीर, हमारे जी, शोबे का तो हमारी बहुत बड़ा बातचीत। नाम है, क्या बात। तो नीलम का एक अफसाना है, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा इजाज़त। जब ये सारी इजाज़त है उसमें इंटीमेसी की इजाज़त है, कहेंगे नहीं 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 वो उसकी नहीं इजाज़त है। नहीं है। तो वो भी बारीक बात है, वो सबको तो पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या, बेचारे असद को भी तल दिया, अल्लाह जाने क्या क्या। अरे भाई किसी से ये बर्दाश्त नहीं होता, ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादियां करते हैं लोग, तो कोई इतना खुश जो नजर आ रहा है वो नहीं होता। हाँ इंसान इंसान होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, शेयरिंग इज डिफिकल्ट। बहुत, तो वो but आपकी होनी भी नहीं मस्तगी के लिए कुछ मजाक करके चली गई, मेरी छोटी बहन, आप उसके पीछे पड़ गए, मैं तो देखने वालों को कह। और हमारा सेगमेंट है बुशरा आपा, अब तो आपने कहा जी आपा जो है वो एहतराम की हाँ, हाँ, उम्र से कोई कोई ताल्लुक बात नहीं, हाँ। बुशरा आपा, ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? हाँ जी रेडी। बचपन, जवानी या 50+? 50+। अच्छा ठीक है, ग्रेट, वाह। क्या क्या अच्छा, इसकी क्या वजह है, यानी कि उम्र का ये हिस्सा आपको क्यों पसंद आया? बहुत सी चीज़ें साथ हो लेती हैं, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी, जैसे बच्चों के बच्चे, हाँ, वो इतने सारे रंग हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है, और हर परत का अपना मज़ा है, वाह। हर उम्र का अपना एक लुत्फ है। हमारे शोबे का एक बहुत बड़ा नाम, जैसे अहमद बशीर साहब का एक अपना होता ना, उसी तरह से एक नाम है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, बहुत बहुत ही बड़ा, उनका एक शेर बड़ा कमाल है। लाज बात है कि आपकी तो एज है भी, कुछ बुढ़ापा तो नहीं है ना, मगर बड़ा अच्छा शेर है उसको। पेशे आईना लुभाता है बुढ़ापे का वकार, पेशे आईना यानी कि आईने के सामने लुभाता है बुढ़ापे का वकार, हम नहीं कहते कि अफसोस जवानी अफसोस। तो ये बात है कि हर एज की बिल्कुल सही। अपनी ब्यूटी और हुस्न है। स्कूल, अच्छा अमूमन लोग स्कूल से भागते थे, कॉलेज में एक आज़ादी मिलती थी। नहीं, मेरा ख्याल स्कूल ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, एक तो बहुत सारी दिलचस्पियाँ, और स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस थी। हालांकि मैं क्लास 6 में थी, लेकिन मैं मैट्रिक की बाजियों को ड्रामा सिखा रही होती थी। तो मैं ड्रामेटिक कलियां वगैरह कर चुकी थी ना? नहीं, वो तो मैंने बाद में किया। अच्छा, बाद में उससे पहले मैं बच्चों के प्रोग्राम में 9-10 साल की उम्र में जो परी बनती थी ना यहाँ लाहौर टीवी पे, तो बड़े मेरे पास पैसे होते थे, 20 रुपए ही होते थे, और बड़ी मेरी शोहरत थी उस वक्त के बच्चों में। जी जी जी। उस हवाले से मुझे 6th क्लास की बच्ची को ड्रामेटिक क्लब की प्रेसिडेंट बना दिया जाता था।